हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था। ओके, अब इस लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ही है जिसमें हम लोग नंबर्स कंसिडर कर रहे हैं A1, A2, A3, A4 टिल AN। ऐसे सीक्वेंस है नंबर्स का। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो जो सीक्वेंस था उसमें डिफरेंस कॉमन था। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो कॉमन रहेगा। रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग? A2 by A1, सेकेंड नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर। ओके, हमेशा सेकेंड नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर। फिर बाद में क्या आएगा? थर्ड नंबर अपॉन सेकेंड नंबर, फोर्थ नंबर अपॉन थर्ड नंबर, ऐसा चलता जाएगा। फाइनली क्या आएगा? nth नंबर अपॉन n-1 नंबर, और इनका जो रेशियो आएगा वो आएगा r। उसको हम लोग r से डिनोट करेंगे और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? r को कॉमन रेशियो। ओके, कॉमन रेशियो। क्लियर? अब यहां पे अपने को क्या समझ में आया? देखो, अब यहां से A2 by A1 ये R है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? A2 इज इक्वल टू R टाइम्स A1। ठीक है, अब यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग? A3 by A2 भी R है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? साथ ही साथ लिखते चलो आप भी। A3 इज इक्वल टू R टाइम्स A2 विच इज R टाइम्स A2 के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? R A1 विच इज R स्क्वायर A1। ओके, सिमिलर वे में A4 by A3 दैट इज इक्वल टू R, जिसके लिए हम लोग अगर A3 को यहां लेके चले गए तो A4 क्या लिख सकते हैं हम लोग? R टाइम्स A3 विच इज R टाइम्स A3 का वैल्यू कितना है? R स्क्वायर A1, तो इट कैन बी रिटन एज R क्यूब A1। तो इन जनरल अब हमारा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है AN, nth टर्म। अब A4 जो था उसमें R टू द पावर 3 था, A3 में R टू द पावर 2 था, तो AN में R टू द पावर n-1 रहेगा इंटू A1। दिस इज आवर फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। nth टर्म कैसे निकालेंगे? AN इज इक्वल टू R यानी कॉमन रेशियो टू द पावर n-1 इंटू A1। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहां पे। ओके, एग्जाम्पल मैंने बोला 18th टर्म कितना? 18th टर्म, तो 18th टर्म कैसे रहेगा? R टू द पावर 18-1 इंटू A1 विच इज R टू द पावर 17 टाइम्स A1। ऐसा सिंपल। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो तुमको याद रखना है, इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है। ओके, सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ याद रखना है हमको क्योंकि ये मैथमेटिकल पार्ट है, लेकिन यूज होता है फिजिक्स में। सेकेंड जो रिजल्ट याद रखना है दैट इज सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स में पहला रिजल्ट है Sn इज इक्वल टू A1 ब्रैकेट में R टू द पावर n-1 अपॉन R-1 इफ R इज ग्रेटर देन 1, कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1। ये रूल लगाना, ये फॉर्मूला लगाना है। ओके, क्लियर विद दिस? किसी को कोई डाउट है? ओके, दूसरा फॉर्मूला वो है Sn इज इक्वल टू A1 1 माइनस R टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R इफ R इज लेस देन 1। अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो n टर्म्स के सम के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, इसको प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करना है हम लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके ऊपर। तीसरा और लास्ट रिजल्ट जो हमको याद रखना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ओके, वो है सम ऑफ
इनफाइनाइट टर्म्स, इसका एक ही फॉर्मूला है। ओके, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स में r टू द पावर n ये 0 हो जाएगा। ओके, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स में r टू द पावर n 0 ले लेंगे हम लोग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रख लो s इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू a1 अपॉन 1 माइनस r। ओके, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हमेशा r लेस देन 1 के लिए ही डिफाइन होता है, r लेस देन 1 के लिए, क्योंकि r ग्रेटर देन 1 के लिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा, एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ इतना ये लिख के रख लो बाजू में। ओके, ये r लेस देन 1 के लिए आएगा, क्योंकि r लेस देन 1 के लिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का ये फॉर्मूला है, क्योंकि यहां पे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था r टू द पावर n 0 आ जाएगा, r टू द पावर n 0 आ जाएगा। ओके, क्लियर विद दिस? तो ये 3 रूल्स लिख के रख लो। ऐसा क्यों है, जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा। तो ये 3 अगर आपने फॉर्मूलेस लिख के रख लिए हैं, तो अब हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल पे, विच इज फाइंड द 9th टर्म ऑफ जीपी 3, 6, 12 एंड सो ऑन। ओके, जीपी है, ये जीपी कैसे है, डिफरेंस कॉमन नहीं है, इधर डिफरेंस 3 है, इधर डिफरेंस 6 है, कॉमन नहीं है। रेशियो देखो 6/3 2, 12/6 2, तो यहां पे क्या कॉमन है, रेशियो। तो कॉमन रेशियो निकाल लो, कॉमन रेशियो कितना आएगा 6/3 विच इज 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1। ये पहले ही लिख लेना अपन ने, भले काम आए या ना आए, पहले लिख के रख लो। अब अपने को क्या निकालना, 9th टर्म an इज इक्वल टू r टू द पावर n माइनस 1 a1, वेयर a1 इज फर्स्ट टर्म इज 3। ओके, तो देयरफॉर a9 इज इक्वल टू r यानी कितना है यहां पे 2 टू द पावर 9 माइनस 1 इंटू a1 कितना है 3, यानी 2 टू द पावर 8 इंटू 3। 2 टू द पावर 8 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 टू द पावर 8 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर टू द पावर 4 है ना, इंटू 3, मतलब 4 स्क्वायर टू द पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये सब तुमको समझ में आएगा। ओके, 2 स्क्वायर 4 है, 4 टू द पावर 4 या फिर 4 स्क्वायर टू द पावर 2, 4 स्क्वायर कितना आता है 16, 16 का स्क्वायर 256 इंटू 3। देयरफॉर ये मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है, मल्टीप्लीकेशन करना है, कैलकुलेटर पे भी कर लो तो भी चलेगा। ओके, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या, 3 6 18, 1 कैरी, 3 5 15, 16, 1 कैरी, 3 2 6 7। सो दिस इज आवर आंसर। है आसान, सिंपल। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ जीपी। वो जीपी दिया हुआ है 3 6 12। अगेन सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिख लो दैट इज 3, फिर कॉमन रेशियो लिखो, कॉमन रेशियो कितना आएगा 6/3, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 2। अब सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, अब r इज ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला क्या है, a1 ब्रैकेट में r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, फॉर्मूला है, तुमने अभी लिखा हुआ है। तो देयरफॉर s8 इज इक्वल टू a1 कितना है 3 ब्रैकेट में 2 टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। देयरफॉर s8 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 टू द पावर 8, अभी देखा हम लोगों ने 2 टू द पावर 8 कितना था 256। ओके, माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज 1। ओके, यहां लिखता हूं मैं, अभी यहां पे लिख लिया सभी ने, साथ ही साथ लिखते चलो 3 इंटू 256 माइनस 1 इज 255। देयरफॉर s8 इज इक्वल टू 15 1 कैरी 15 16 1 कैरी 7 65। एक बार चेक कर लो ये प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम,
नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ द जीपी दिया है, सम ऑफ 12 टर्म्स। अब देखो यहां पे ये जीपी छोटा होते जा रहा है, पिछला जीपी बड़ा होते जा रहा था, है ना, ये जीपी बड़ा होते जा रहा है। अब मैं यहां पे इनफाइनाइट टर्म्स अगर बोलूंगा तो इसकी इनफाइनाइट वाली टर्म इनफाइनाइट रहेंगी, और इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करोगे तो हमेशा इनफाइनाइट ही आंसर आएगा, समझे। तो यहां पे ये जीपी में हर नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ये जीपी में हर नंबर कम होते जा रहे हैं। तो देखो यहां पे पहला टर्म क्या है, 1 है। कॉमन रेशियो कितना आएगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म विच इज 1/2, और 1/2 इज लेस देन 1। ओके, नाउ Sn इज इक्वल टू A1 ब्रैकेट में 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, फॉर्मूला है। देयरफॉर S12 इज इक्वल टू A1 कितना है, 1 माइनस, ओके ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखो, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, 1 माइनस 1/2 टू द पावर 12 अपॉन 1/2। समझा सबको, एक बार चेक कर लो। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। 1 इसको लिखेंगे हम लोग 1 माइनस 1/2 टू द पावर 12 अपॉन 1 माइनस 1/2, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अच्छे से, 1 इंटू, अब इसको अगर सॉल्व किया ये एलसीएम बनेगा 2 टू द पावर 12 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 12 इंटू 1 माइनस 1/2 इज 1/2, देयरफॉर S12 इज इक्वल टू 1 तो आ गया, ये आ गया 2 टू द पावर 12 माइनस 1, 2 टू द पावर 12 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 11। लॉज ऑफ इंडाइसेस पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके, तो 2 टू द पावर 11, देयरफॉर S12 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 12 का आंसर जो आएगा वो आएगा 4096 माइनस 1। अभी सिंपल कैलकुलेशंस वहां पे करना है, दैट अपॉन 2048, तो इसका आंसर आएगा 4095 अपॉन 2048। बस यही ले जाके छोड़ दो, सिंप्लीफाई मत करो, बस यही अपने को यही तक करना है। ओके, समझ में आया सबको ये कंसेप्ट, वेरी सिंपल। ओके, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। अभी देखो इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी 1, 1/3, 1/9 एंड सो ऑन। ओके, अब यहां पे देखो इनफाइनाइट टर्म्स में भी r लेस देन 1 ही आएगा, देख लेना। फर्स्ट टर्म क्या है यहां पे, 1 है। कॉमन रेशियो कितना आएगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म विच इज 1/3 लेस देन 1। हमेशा r कॉमन रेशियो लेस देन 1 आता है। ओके, नाउ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स दैट इज इक्वल टू A1 अपॉन 1 माइनस r, ये फॉर्मूला है। तो देयरफॉर S इंफिनिटी इज इक्वल टू A1 कितना है, 1 अपॉन 1 माइनस r कितना है, 1/3, तो दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस 1/3 इज 2/3, तो देयरफॉर S इंफिनिटी इज इक्वल टू 3/2। आसान प्रॉब्लम, एक बार चेक कर लो अच्छे से। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू लास्ट प्रॉब्लम ऑफ जीपी। फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी 1 माइनस 1/3, 1/9 माइनस 1/27। अब ये वाला जीपी और ये वाला जीपी अलग अलग है, यहां पे 1 1/3 है और यहां पे 1 माइनस 1/3 है। ओके, आसान है ये भी सॉल्व करना, बहुत सिंपल। पहला टर्म लिख लो, पहला टर्म कितना आएगा, 1, कॉमन रेशियो कितना आएगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म विच इज माइनस 1/3 विच इज ऑल्सो लेस देन 1। तो यहां पे S इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या बनेगा यहां पे S इंफिनिटी का फॉर्मूला, ओके, A1 अपॉन 1 माइनस r, देयरफॉर S इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1/3, 1 अपॉन
1 plus 1/3, 1/4/3. Therefore, S infinity is equal to 3/4. Okay, so this was all about our topic geometric progression. Okay, तो ये टॉपिक में 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस जो पहले बार पढ़ा है वो भी पढ़ो और जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए उनको सॉल्व करो. ओके, एक एक स्टेप समझ के लो. ओके, दैट्स इट.